समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने नगर राज परिवार पर बाबा बंसीधर को अपमानित करने का आरोप लगाया है। बंसीधर नगर में मैया समान योजना किया गया। उसमें मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन जी का आगमन बंसीधर नगर में हुआ। बंसीधर बाबा का दर्शन उन्होंने किया, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोगों को स्मरण होगा कि अभी 7-8 महीने पहले प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आए थे और उन्होंने भी बंसीधर मंदिर में जाकर के माथा टेकने का, पूजा अर्चन करने का काम किया था। संजोग से उस समय दिन के 12 बजे के बाद का समय पहुंचने में उनका लग गया था, जिससे कपाट बंद हो गया था। कपाट के बाहर बाबा बंसीधर का प्रतिमा रख करके वहां के ट्रस्टी लोगों के द्वारा, विद्वान पंडितों के द्वारा बाबूलाल मरांडी जी का पूजा अर्चना कराया गया था। सर्वविदित है कि बाबा बंसीधर विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, महत्व बहुत बड़ा है और मंदिर के लिए नियम कानून कायदा सबके लिए बराबर है। जब बाबूलाल मरांडी जी को 12 बजे के बाद कपाट नहीं खुला, दर्शन नहीं हुआ, बाहर गेट पे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख करके उन्होंने पूजा अर्चन किया, तो क्या कारण था कि 8 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आती हैं और वो भी असमय वहां पहुंचती हैं, 12 बजे के बाद पहुंचती हैं और उनको कपाट खोल करके दर्शन कराया गया। इसमें 2 लोगों से हम इसका सवाल का जवाब चाहते हैं। एक मंदिर के ट्रस्टी लोगों से, जो राज परिवार के पूरा का पूरा परिवार है, उनको बताना चाहिए कि किस व्यवस्था के तहत बाबा बंसीधर मंदिर को अपमानित किया गया या कैसे उनको दर्शन कराया गया। यह मेरा सवाल ट्रस्टी लोगों से है। दूसरा इसी में यह सवाल है कि बाबा बंसीधर सबके लिए सामान्य है, सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए उनका कृपा जो है वो एक समान है। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के दर्शन के लिए यह कैसे भेदभाव किया जा सकता है। हमें ट्रस्टी के साथ साथ जो प्रबंधन है मंदिर के, हम उनसे भी यह जानकारी चाहेंगे। तीसरा इसमें यह सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि जो भी प्रकांड विद्वान हमारे ब्राह्मण पंडित हैं, उनसे मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या कपाट बंद होने का जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर कपाट खोल करके किसी को दर्शन कराना, क्या यह अपराध नहीं है? क्या यह अधर्म का काम नहीं है? अगर यह अधर्म का काम राज परिवार ने किया है तो हमारे विद्वान ब्राह्मण पंडित के द्वारा कौन सा पूजा पाठ करके पुनः यह बात को भगवान श्री कृष्ण तक रखने का काम करेंगे कि जो भूल चूक या गलती ट्रस्टी के द्वारा या राज परिवार के द्वारा हुआ है, भगवान उनको माफ करे। तो ये 2-3 सवाल कल के जो दर्शन हुए हैं इस पर है, और यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का है, सनातन में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का है। मैं यह मानता हूं, भले मेरी बात को लोग राजनीतिक नजर से देखें, लेकिन एक हिंदू ध्वजवाहक होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है
कि जहां कहीं अपने धर्म को भरनिष्ठ होते हुए देखें, जहां कहीं अपने धर्म पर आघात होते हुए देखें, हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रमुखता से इस बात को समाज के बीच में रखने का काम करें। तो मैं राज परिवार से, वहां के विद्वान आदरणीय ब्राह्मण पंडितों से ये बात का क्लियरिफिकेशन चाहता हूं कि ऐसा किस परिस्थिति में किया गया, किस दबाव में किया गया, किसके कहने पर किया गया और क्यों किया गया, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका उपचार क्या है। अगर ये पाप राजशाही के परिवार के दबाव में किया गया तो इसका उपचार क्या है, यह भी हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा बताया जाना चाहिए। और अगर राजशाही परिवार वह पूजा कराने में अक्षम है तो पुनः बाबा बंशीधर के साथ जो अपमान किया गया है, उनको ससम्मान पूजा में जो भी यज्ञ करना हो, जो भी मंत्र उच्चारण करना हो, जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी माफी मांगने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी होगी, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, या हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, यह मैं जरूर निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा।